Hello student, in previous class we have completed unit 3 of alternate energy sources management. Today now start the topic of biomass, which is related to the alternate energy source and management. So topic name is the biomass. So what is the biomass? Biomass is the organic material that's come from the plant and animal residue. Okay, these are the renewable source of energy. बायोमास जो है ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो प्लांट एंड एनिमल के रेसिड्यू से मिलकर बनता है. ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है. ओके, क्योंकि हम इसका इसका कोई इंड नहीं है. रेसिड्यू हमेशा आदमी जन्म लेंगे, मरेंगे, पेड़ प्लांट और उसके रेसिड्यू प्लांट जनरेट होगा, प्लांट पैदा होगा, फिर वो क्या उसका डिस्पोजल होगा उसका भी. तो ये हमेशा कंटिन्यू होते रहता है. ओके, तो इसलिए हम ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में इसका कुछ कोई भी एंड पॉइंट नहीं है कि इसका लिमिटेशन नहीं है कि इतने दिनों के बाद ये ख़त्म हो जाएगा. ओके, ये आएगा रिन्यूएबल सोर्सेस में. ओके, तो बायोमास एक्चुअली बनता कैसे? ठीक है, तो बायोमास में एनर्जी कहाँ से आती है? क्योंकि बायोमास मटेरियल है उसमें एनर्जी कहाँ से आती है? दे हैव स्टोर द एनर्जी फ्रॉम सन थ्रू द रिएक्शन ऑफ some reaction which called photosynthesis. In photosynthesis reaction, plant absorb the carbon dioxide from the environment and presence of and it react presence of sunlight. So after reaction they have produced cellulose. Okay, cellulose is the component of the organic material. Okay, which contain in the tree. जो सेलुलोज है वो आपका कार्बन का ही क्या है, कंपोनेंट है. तो इट मीन्स जो भी ये आपका एनर्जी आया, जो सेलुलोज बना इसके अंदर, प्लांट के अंदर, वो कार्बन का प्रोडक्ट है. तो कार्बन क्या है, कार्बन जो भी होता है कंबस्टिबल होता है, वो कंबस्टिबल होता है, वो बर्न करेगा तो वहाँ से हीट निकलेगी. तो मेन जो बायोमास में एनर्जी कहाँ से आता है, कहाँ से स्टोर करता है एनर्जी? दे हैव स्टोर एनर्जी फ्रॉम सन थ्रू द photosynthesis reaction. Okay, biomass can burn directly, converted into the biofuel या liquid biofuel या biogas etc. Okay, the example of biomass and their uses for energy. Okay, first one is the wood and wood processing waste. Okay, जैसे आप देखे होंगे लकड़ियों के जो भी प्रोसेसिंग काटा जाता है, जैसे कि कोई भी काटा जाएगा तो उसका जो रेसिड्यू बचेगा उसको हम क्या करते हैं, इसे डिस्पोज कर देते हैं. तो उसको डिस्पोज के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, हम प्रोसेसिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको हम बायोमास में कन्वर्ट कर लेंगे. बायोमास के थ्रू हम क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक जनरेशन या उसमें बायोगैस उसको कन्वर्ट कर लेंगे, या बायो लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर उससे हम जो भी हमको पावर एब्जॉर्ब करना है हम कर सकते हैं, पावर जनरेट करना हम कर सकते हैं. ओके,
दूसरा हो एग्रीकल्चर क्रॉप एंड वेस्ट मटेरियल, जितने भी एग्रीकल्चर हुआ, जितने भी हम खेती हम करते हैं तो उसमें जो से रेसिड्यू निकलते, जैसे पैडी हुआ, पैडी का जो रेसिड्यू निकलता है उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं इधर उधर, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए बायोमास। ओके, और क्योंकि उसमें कार्बन का प्रेजेंस है तो वो क्या होगा, बर्न होगा। ओके, दूसरा हो गया आपका फूड यार्ड एंड फूड वेस्ट इन गार्बेज एंड जो होते हैं जहाँ पर कूड़ा करकट होता है। ओके, वहाँ पर वहाँ को वुड हुआ, चाहे फूड हुआ, चाहे यार्ड हुआ, इस समय जो गार्बेज होंगे, जो भी गार्बेज होंगे उसके थ्रू उसको भी हम बायोमास में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, वो बायोमास ही हुआ। ओके, तो ये भी हो जाएंगे, मतलब मीन्स जितने भी रेसिड्यू हुए, एनिमल के हुए, ह्यूमन सीवेज हुए, मतलब मल जितने भी है, एनिमल मैनर एंड ह्यूमन सीवेज जितने भी ये भी कन्वर्ट हो सकते हैं, कन्वर्टेड टू बायोगैस। फिर जो ये सब जितने भी हैं ये है आपके टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल है किसके, आपके बायोमास के, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बायोगैस बना लें या डायरेक्ट इसको बर्न करके हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है कॉमन स्पेसीज फॉर जनरेटिंग ऑफ बायोमास। ओके, तो जो कॉमन स्पेसीज है रिकमेंडेड फॉर बायोमास आर इंक्लूडेड, क्या क्या हैं आपके जो बायोमास कन्वर्ट करते हैं, बायोमास जिस कोई भी फूड हुआ चाहे वुड हुआ उसको बायोमास में कन्वर्ट कौन कौन से स्पेसीज एक्चुअली जो कर किसके थ्रू होता है, बायोमास बनता है, तो है जो इसके लिए जो भी स्पेसीज जो रिकमेंडेड होते हैं, मीन्स जो इसको सहायक होते हैं, जो इसको होने के लिए यानी बायोमास बनने के लिए जो प्रॉफिटेबल होते हैं, ओके, जो हेल्पफुल होते हैं, वो है आपका स्पेसीज होता है आपका हो जाएगा प्लांट हो गए, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉर्म बैक्टीरिया। ओके, सेलुलोज होगा, ग्रीन हुआ, शुगर हुआ, फैट हुआ एंड protein. These are the part of part for the generation of biomass. Okay, so a biomass included both the above and below the टिश्यू ऑफ प्लांट। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आपका हुआ लीफ हुआ, ओके, लीफ हुआ, ट्विंग हुआ, ब्रांच हुआ, बोल हुआ, ये सब क्या रूट के ऊपर हैं, रूट के नीचे का भी कुछ होंगे जैसे रूट ऑफ ट्री एसेट्रा एसेट्रा, यानी जो एक होगा आपका एबव द ग्राउंड, एक होगा बिलो द ग्राउंड। ओके, तो बिलो द ग्राउंड में आपको रूट आ जाएंगे, ट्री के रूट आ जाएंगे। ओके, और एबव द जो ग्राउंड हो जाएगा क्या, आपका लीव आ जाएगा, ट्विंग होगा, ब्रांचेज आ जाएंगे, बोल्ट्स आ जाएंगे, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, तो ये सब क्या होंगे आपके, ये स्पेसीज हैं, ओके, जो हेल्पफुल होंगे बायोमास को बनाने के लिए, रिकमेंडेशन के लिए। ओके, बनाने कौन कौन, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अ फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल, ओके, बायोकेमिकल perspective, okay, cellulose, etc etc। okay, next topic is method of obtaining energy from biomass। तो कौन कौन से मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, किससे, बायोमास हम एनर्जी क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से, या कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बायोमास को रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना हो, ओके, तो हम कौन कौन सा प्रोसेस है, तो यहाँ पर
यहाँ पर जो 5 प्रोसेस है एक्चुअली, एक है कम्बस्टिबल है, एक गैसीफायर है, गैसिफिकेशन है, तीसरा है पैरेललाइसिस है, चौथा है बायोडाइजेशन है, ओके, और नेक्स्ट है फर्मेंटेशन, ओके। तो फर्स्ट वन द combustion. Combustion is the process through which organic matter burn into the presence of oxygen. In presence of oxygen, then it generate the heat. तो ये हो गया आपका कॉमन यूज। इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, जैसे आपको हम बताएं, आपने देखा होगा उपला। तो उपला को हम कैसे बनाते हैं, उपला यानी ये क्या होगा, एनिमल के रेसिड्यू को हम क्या करते हैं, उपला में कन्वर्ट करते हैं, और उपला को हम जला कर क्या हीट, जैसे खाना बनाना होता है, ये सब हम यूज करते हैं। तो ये जो पार्ट हुआ, ये डायरेक्ट यूज हुआ किसका, बायोमास का, ओके। दिस वे एंड व्हेन उपला इज कन्वर्ट इनटू द residue of animal convert into the upla. When upla is burned, then we have received the energy from that uh, that things, okay। तो उससे हम क्या करेंगे, एनर्जी को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो ये जो हुआ आपका, ये डायरेक्ट कंबशन हुआ, यानी इसमें ऑर्गेनिक मैटर को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, बर्न करेंगे, उसके बाद हमको हीट जनरेट होगा, ओके। तो डायरेक्ट कंबशन हुआ किसका, बायोमास का। अगला है गैसीफायर। गैसीफायर इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्यूल या ऑर्गेनिक वेस्ट या मैटर इनटू द गैस कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। अब देखिए इसमें क्या है कि जो आपका जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, करते हैं गैस में, और उस गैस को हम बोलते हैं क्या, प्रोड्यूसर गैस। गैसीफायर को प्रोड्यूसर गैस होता है, प्रोड्यूसर गैस इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन नाइट्रोजन। दीज आर द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गैस, यानी मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ओके। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर जो होता है वो कहलाता है प्रोड्यूसर गैस, ओके। अब देखिए गैसिफिकेशन में क्या होगा, जो भी हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो क्या करेगा, रिएक्ट विद द हीट, जिससे रिएक्ट करेगा हीट से, ओके, और कन्वर्ट होगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, हाइड्रोजन एसेट्रा। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो भी हम हीटअप करेंगे, हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ यानी इन द लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ओके, यानी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में इसको क्या करेंगे हम, रिएक्ट करवाएंगे, ओके, बर्न करेंगे, जिससे कि क्या होगा, गैस प्रोड्यूस होगा, और उसी गैस को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस या शाइन गैस भी बोला जाता है, ओके। तो हमने आपको बताया गैसिफिकेशन क्या है, प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल को हीटअप किया जाता है, ओके। हीटअप करने के बाद वो किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, ओके। और इसको हीटअप किया जाएगा, मतलब इसको बर्न किया जाएगा लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, ओके, जिससे कि कंप्लीट बर्न ना हो उसका, ठीक है। कंप्लीट बर्न नहीं होगा तो मीन्स उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ओके। और इसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस, या प्रोड्यूसर गैस का आल्सो नोन एज द शाइन गैस, ओके। और ये विच इज आल्सो अ फ्यूल, ये क्या है, ये फ्यूल है, ओके। और इसके हेल्प के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला है आपका पैरेललाइसिस। तो पैरेललाइसिस क्या है, ये है पैरेललाइसिस द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिक मैटर इज मेड इनटू द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ ए वेरी हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पैरेललाइसिस के थ्रू हम जो भी हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है
जो हमारा बायोमास है, बायोमास को हम क्या करेंगे, वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीटअप करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ, यानी बर्न करेंगे, हीटअप करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ये ऑर्गेनिक मैटर है ये बर्न नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है वहाँ पर। बर्न नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेजेंस वहाँ पर नहीं है। इसलिए एक क्या होगा, जो आपका बायोमास है बर्न हीटअप हुआ है सिर्फ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रहता तभी तो ये जल पाता है, तो ऑक्सीजन है नहीं है तो ये तो बर्न होगा नहीं। ओके, तो जब ये बर्न नहीं होगा तो क्या किस में कन्वर्ट होगा, तो वो जो आपको बायोमास है वो ट्रांसफ़र हो जाता है तीन फॉर्म में कौन के, बायो ऑयल में, बायोचार में एंड साइन गैस यानी प्रोड्यूसर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को कहलाता है क्या, पैलोलाइसिस। यानी पैलोलाइसिस इज द प्रोसेस through which biomass is converted into the producer gas, biogas and biochar when it heated in the absence of oxygen। ओके, अगला है आपको बायोडाइजेशन। तो बायोडाइजेशन is the process by which the bacteria break down the organic matter in the absence of oxygen। इसमें क्या होगा, जो भी बायोमास होगा, बायोमास कौन कौन से हो सकते हैं, कहीं कहीं कोई भी होता है, वुड हो सकता है, वुड प्रोसेसिंग वेस्ट होता है, आपका एनिमल वेस्ट हो सकता है, ह्यूमन वेस्ट हो सकता है, फूड हुआ फूड वेस्ट, गार्बेज हो सकता है, एग्रीकल्चर क्रॉप का वेस्ट हो सकता है। ओके, बहुत से वेस्ट मटेरियल जो भी होंगे जिसमें भी कार्बन का परसेंटेज वो बायोमास ही आएगा। ओके, तो जो भी बायोडाइजेशन में होगा कि जो भी आपको बायोमास है उसको हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक, हाँ, वो क्या, जो भी बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी उसको क्या होगा, डाइजेशन होगा किसके एब्सेंस में, ऑक्सीजन का एब्सेंस में। और इस प्रोसेस को और कहा जाता है एनएरियो रेस्पायरेशन, एरियोबिक एनएरियोबिक रेस्पायरेशन, एनएरियोबिक रेस्पायरेशन। ओके, किसको, बायोडाइजेशन को कहा जाएगा, और क्या, एनएरियोबिक रेस्पायरेशन। द फाइनल प्रोडक्ट जो आपको इसके थ्रू बनेगा वो होगा आपका बायोगैस कंबस्टेड अगेन टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो बायोडाइजेशन के थ्रू जो आपका गैस बनेगा, व्हेन बायोमास break down by the bacteria in the absence of oxygen, then some gases produces which gas is biogas। okay, अगला नेक्स्ट वन इज द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस, अब आप बहुत पहले भी पढ़ चुके होंगे। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक मैटर गेट कन्वर्टेड टू द अल्कोहल या हेल्प ऑफ अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। जितने भी आपके ईस्ट यानी आपका बैक्टीरिया हैं, ओके, ईस्ट भी एक टाइप का बैक्टीरिया ही है। तो ईस्ट के प्रेजेंस में हम क्या, हेल्प के थ्रू यानी उसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा हम ऑर्गेनिक मैटर को हम अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। जो अल्कोहल होता है वो कंबस्टेबल होता है, वो बर्न करेगा, कंबस्टेबल होता है, तो बर्न करेगा तो वहाँ पर कोई हीट मिलेगी और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द गैसिफिकेशन इन द बेड रिएक्टर। ये है आपका पार्ट ऑफ द गैसीफायर का है। ओके, गैसिफिकेशन का है। तो ये जो फिक्स बेड रिएक्टर है उसको हम बोलते हैं गैसीफायर। गैसीफायर क्या है आपका, एक मीन्स एक है कंबस्टेबल चेम्बर है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फ्यूल होगा, जो भी हमारा बायोमास होगा, उसको हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, उसको
उस रिएक्टर में जो फिक्स बेड रिएक्टर होगा, जो आपका कंबस्टेबल चेबल होगा, उसमें हम डालेंगे और उसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बंद करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और उसके थ्रू हम क्या होगा, प्रोड्यूसर गैस क्या होगा, जनरेट होगा। तो आप देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ फिक्स बेड रिएक्टर फॉर गैसिफिकेशन, या इट इज़ द गैसीफायर। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बायोमास होगा उसको हम कहते हैं टॉप ऑफ द जो भी रिएक्शन चेम्बर है आपका, जो ये रिएक्टर है, टॉप ऑफ द बायोमास को हम क्या करते हैं, ऊपर से इसको क्या करते हैं, फीड करते हैं रिएक्शन चेम्बर में, रिएक्टर चेम्बर में। और यहाँ पर क्या होता है, इसको हम बर्न करते हैं, यानी इसका ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन भी होता है, पैरालाइसिस भी होता है, ड्राइंग होगा, फिर पैरालाइसिस होगा, जो आपको अभी पढ़ा चुके हैं। पैरालाइसिस हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, देखो आप देख सकते हैं, पैरालाइसिस हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो आपको बायो ऑयल में कन्वर्ट होता है, ओके। तो ये सब प्रोड्यूस होगा। तो इस चेम्बर में ऊपर से हम क्या को बायो जो भी हमारा बायोमास होगा उसको हम ड्राई फॉर्म में क्या करते हैं, डालते हैं ड्राई फॉर्म में, मतलब उसके ऊपर से डालते हैं जो भी फ्रेश बायोमास क्या क्या करते हैं, हम उस पर से उसके टॉप रिएक्टर से हम क्या करते हैं, फीड करते हैं। अब देखिए वो क्या होगा, और इसके नीचे से देखिए लो अमाउंट ऑफ, यानी लो अमाउंट में हम क्या कर सकते हैं, लेस अमाउंट में हम ऑक्सीजन को वहाँ से लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं इधर से, यानी कि ये इसका कंप्लीट कंबशन ना हो, जो भी हमारा बायोमास है उसका कंप्लीट कंबशन ना हो, ओके। तो इसका ऑक्सीडेशन कुछ ना कुछ होगा, ऑक्सीडेशन के थ्रू ही तो कंबशन होगा, क्योंकि कंबशन होता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ओके। फिर कुछ ऊपर और रिडक्शन भी होगा, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे चढ़ने आएंगे ऑक्सीजन का प्रेजेंस क्या होता है, घटता जाएगा, क्योंकि हमको लेस अमाउंट में ऑक्सीजन में आप क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। तो इसके थ्रू क्या होगा, देखिए जब बायोमास आएगा, एयर आएगा, जब हीटअप होगा तो कुछ इनकम्प्लीट कम्बशन होगा, इनकम्प्लीट कम्बशन होगा तो कुछ ना कुछ ऐस क्या होगा, इसका निकलेगा, कुछ ऐस निकलेगा। तो जब इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तो उसमें जनरेट होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और उसको हम क्या कर सकते हैं, एक जो आपका जो रिएक्टर है, फिक्स बेड रिएक्टर है, उसके अपर पार्ट पे, यानी उस टॉप से जस्ट नीचे में हम क्या रखते हैं, एक पॉइंट है, यानी एक बाईपास है, जिसके थ्रू हम क्या प्रोड्यूसर गैस को क्या करते हैं, वहाँ से हम स्टोर करते हैं, ओके। तो ये रहा आपका गैसिफिकेशन का फिक्स बेड रिएक्टर होता है, ओके। एक होता है फ्लूइडाइड रिएक्टर होता है। तो ये फिक्स्ड बेड है, एक फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर होगा। फ्लूइडाइज में क्या होगा, इसमें क्या होगा, लिक्विड जो अभी ड्राई फॉर्म में है, ओके। इसमें क्या होगा, आपका लिक्विड भरा रहेगा, और उसको हम क्या करें, लिक्विड भरा रहेगा, ऊपर से हम क्या डालेंगे, बायोमास। तो बायोमास उसमें जाकर क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा, उसके थ्रू जो गैस प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूसर गैस जो प्रोड्यूस होगा वो होगा आपका, जो वो आपको गैसीफायर कहलाएगा फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर, ओके। जब इसमें जहाँ पर अभी ड्रायर है वहाँ पर वो क्या होगा, ड्राइंग है, ये जो ये है आपका ड्राइंग है, फिक्स है बेड, ओके। बट वहाँ पर क्या रहेगा, चारों अंदर में फ्लूइड भरा रहेगा, किसमें, फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर में। तो इसका कुछ एप्लीकेशन है, ओके। तो पहला है गैसीफायर का कुछ एप्लीकेशन है, तो है माइक्रो स्केल पर जो एप्लीकेशन है, अगर एक गैसीफायर के थ्रू हम पावर जनरेट करते हैं, जो पावर रेंज है आपका 1 से 7 किलोवाट पे, दिस रेंज का जो भी है, जो पावर जनरेट होगा उसका मतलब जो भी हमको पावर मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, उसका यूज मेनली क्या करते हैं, फार्मर करते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए, ओके। क्योंकि इससे इरिगेशन पर्पस फॉर डेवलपिंग ऑफ द कंट्री, ओके। दूसरा है स्मॉल स्केल एप्लीकेशन में, इसमें हम इसके थ्रू हम स्मॉल स्केल एप्लीकेशन में, यानी गैसीफायर के थ्रू हम
हम पावर जनरेट करते हैं 7 to 30 किलोवाट। ओके, और इसका यूज हम करते हैं विलेज में करते हैं। जैसे विलेज में लाइटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए हुआ आपका, ओके, वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्मॉल स्केल एप्लीकेशन में हम इसका यूज करते हैं। यानी जब हमको पावर जनरेट करना हो 7 से 30 किलोवाट। ओके, मीडियम स्केल पे हमको क्या होगा, वी हैव जनरेटेड द पावर when we have want to generate the power 30 to 500 kilowatt। okay, then we have used the medium scale power generation medium scale gasifier। in this gasifier this gasifier used for the agricultural industry, forestry industry, okay, etc etc, also sawmill, wood cutting industry, generating power etc। ये मीडियम स्केल पे जो भी होगा आपका गैसीफायर होगा उसका यूज करेंगे, जो पावर प्रोड्यूस करेगा। कितना पावर का रेंज होगा 30 to 500 किलोवाट में। लास्ट है आपका लार्ज स्केल एप्लीकेशन, यानी लार्ज स्केल गैसीफायर। ये लार्ज स्केल गैसीफायर क्या होगा, इसमें जो गैस जनरेट होगा, यानी इसके थ्रू हम पावर प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करेंगे 500 किलोवाट या उससे अधिक। तो दिस इज द लास्ट we have completed today, okay, part of lecture। okay, so now next lecture on next day। okay, thank you।